चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका एमएससी सेमेस्टर 1 का कोर्स, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 1। ठीक है, पेपर नंबर 1 कौन सा पेपर है? फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा। फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा को आपने पहले भी पढ़ा होगा इन टर्म्स ऑफ ग्रुप थ्योरी 1 एंड ग्रुप थ्योरी 2। ठीक है, एमएससी में हम उसी से फर्दर प्रोसीड करेंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे। बट बिफोर दैट, बिफोर हम स्टार्ट करें इस पेपर को, कुछ बेसिक डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, टर्मिनोलॉजीज हमें सीखने होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम उन्हीं बेसिक टर्मिनोलॉजीज को कंसिडर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक सेट दिख रहा होगा आपको। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। बहुत से सेट्स हम कंसिडर करते भी हैं, जैसे हो गया अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, कुछ फेमस सेट्स हैं जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं थ्रू आउट ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझ लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन किसे बोलेंगे। व्हाट इज अ बाइनरी ऑपरेशन? मान लेते हैं चलिए सपोज करते हैं कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ए। ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ए। इस पर हमने एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया स्टार। अब ऑपरेशन क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत तरह के ऑपरेशंस होते हैं, या इनके कॉम्बिनेशन से कुछ बन जाए तो वो भी क्या होगा? ऑपरेशन। ठीक है ना, तो एक ऑपरेशन हमने डिफाइन किया ए में स्टार। दो एलिमेंट्स हमने कंसिडर किए ए के। ठीक है, दो एलिमेंट्स हमने कंसिडर किए ए के, ऑपरेशन लगाया ए स्टार बी, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आया होगा। मान लेते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है? सी। अगर इन दोनों ऑपरेटेड एलिमेंट का रिजल्ट भी उस सेट में प्रेजेंट हो, ठीक है, तब इस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। फॉर एग्जाम्पल, एडिशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर हम एडिशन को डिफाइन करते हैं, तो भाई कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करो तो उसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो एडिशन क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन हो गया ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। चलिए देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है आपका? ग्रुप। व्हाट इज अ ग्रुप? तो सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा है G बी अ नॉन एम्प्टी सेट। G क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, और स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन G। तो ये जो पेयर मिला, ये जो पेयर हमें मिल रहा है, इसे पर्टिकुलरली बोला जाता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कब ग्रुप कहलाएगा? जब वो इन चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सबसे पहला एक्सियम क्या है? क्लोजर लॉ। भाई बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोजर लॉ तो होल्ड करेगा ही। क्यों? क्या लिखा है? फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। जी का कोई भी दो एलिमेंट है ए और बी। ठीक है, देन this implies that a star b belongs to g, यानी इन दोनों का ऑपरेटेड जो भी रिजल्ट होगा वो भी किसमें होना चाहिए? g में। तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी ही होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजर लॉ। ठीक है, चलिए अब समझते हैं एसोसिएटिविटी। ऑपरेशन में एसोसिएशन होना चाहिए। ठीक है, यहां देख लीजिए क्या लिखा हुआ है? a स्टार b, है ना, तो ए स्टार बी कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा, उसे हमने किससे ऑपरेट किया? एक थर्ड एलिमेंट सी से ऑपरेट कर दिया। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा? ए स्टार बी स्टार सी। यानी अब की बार हमने बी स्टार सी को पहले ऑपरेट किया, जो भी रिजल्ट आया उसे किससे ऑपरेट कर दिया हमने? ए से। तो दोनों ही केसेस में हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है ना,
चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड लॉ G3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या बोला जा रहा है? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू G। एक एलिमेंट E G में ऐसा होगा सच दैट A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A। ठीक है, यानी आप A स्टार E इवेल्युएट करो चाहे E स्टार A इवेल्युएट करो, आपको क्या मिलेगा? द एलिमेंट इटसेल्फ, यानी एलिमेंट की आइडेंटिटी जो है वो प्रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। और लास्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, G के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट हमें G में ऐसा मिलेगा सच दैट A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है ना? और इस पर्टिकुलर B को हम किससे डिनोट करते हैं? A इनवर्स से। ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ऑफ एलिमेंट A। एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहें ग्रुप का, ठीक है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। कैसे ग्रुप है भाई? किसी भी दो इंटीजर को ऐड करो, कोई भी दो इंटीजर ऐड करो तो वो भी एक इंटीजर होगा। क्लोजर लॉ हो गया। ठीक है, क्लोजर लॉ हमारा सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा एसोसिएटिव, बचपन से करते आ रहे हैं। इंटीजर्स का एडिशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है ना, चाहे इधर से चलो या उधर से चलो। इंटीजर्स का एडिशन क्या होता है? एसोसिएटिव। सेकंड लॉ भी सेटिस्फाइड हो गया। थर्ड बात कर लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो इसमें जीरो जेड में होगा ना, जीरो तो जेड में होगा, और जीरो ही क्या हो जाएगा आपका? आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम किसी भी इंटीजर के साथ ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? द इंटीजर इटसेल्फ। ठीक है, और चौथा आपका क्या हो गया? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो किसी भी इंटीजर, ठीक है, मान लो आप कोई भी इंटीजर लेते हो z से, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट, नेगेटिव ऑफ दैट इंटीजर। तभी ना इनको और इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीरो, जो कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, आई होप आपको ग्रुप का डेफिनेशन प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। चलिए सब ग्रुप, सब ग्रुप किसे बोलेंगे? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए अपना ग्रुप है जी, ठीक है, अपना ग्रुप है जी, ऑपरेशन उसमें डिफाइंड है स्टार, या कोई भी बाइनरी ऑपरेशन उसमें डिफाइंड है। हमने क्या किया? एक जी का नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया H। ठीक, एक जी का नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया H, then H is said to be a subgroup of G। तब हम H को G का सबग्रुप बोलेंगे। कब? when H is itself a group with respect to the binary operation defined on G। जब H भी आपका सबग्रुप बन जाए, किसके बाइनरी ऑपरेशन के तहत? G के बाइनरी ऑपरेशन के तहत, तब H को हम बोलेंगे सबग्रुप ऑफ G। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने कंसिडर किया था एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स को। ठीक है, चलिए अब उसी से हम देखते हैं। मान लीजिए हम H इज इक्वल टू ले लेते हैं, ग्रुप तो हमारा वही है एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब हम इसका एक सबसेट लेते हैं, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। क्या ले लेते हैं हम? सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो कुछ इस तरह का बनेगा ना, ये आएगा मेरा सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो एक चीज तो तय है, H जो है वो सबसेट ऑफ Z है, H जो है वो सबसेट ऑफ Z है। क्लियर है? नाउ अब ये जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है ये भी तो ग्रुप बनाएगा विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी तो ग्रुप बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में है क्या? इवन इंटीजर्स है। किन्हीं भी दो इवन इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? एक इवन इंटीजर। क्लोजर लॉ हो गया। ठीक है, अब है तो इंटीजर्स,
इंटीजर्स का एडिशन कैसा होता है? एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। आइडेंटिटी क्या होगा? वही 0 होगा अपना आइडेंटिटी जो कि मौजूद है H में, क्योंकि हर एलिमेंट से हम 0 को ऐड करेंगे तभी ना एलिमेंट इटसेल्फ मिलेगा, तो आइडेंटिटी भी मिल गई। और इनवर्स भी देख लीजिए, 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा? -2। उसी तरह -4 का इनवर्स कौन हो जाएगा? 4। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी तो मौजूद है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है ये भी ग्रुप बनाएगा विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन? ठीक, तो हो गया ना, H क्या हो जाएगा? एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का सब ग्रुप। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ये तो हो गया आपका सब ग्रुप। तीसरा, कोसेट। कोसेट किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लेट G बी अ ग्रुप। G क्या है? मेरा ग्रुप है। अब बार बार हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को लिखेंगे नहीं, स्टार है, ओ है, जैसे ही हमने G को ग्रुप बोल दिया इट मींस उसमें ऑलरेडी बाइनरी ऑपरेशन मेरा डिफाइंड है। ठीक है, G क्या है? मेरा एक ग्रुप है। H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। H क्या है? मेरा G का सब ग्रुप है। ठीक है, तब कोसेट क्या बोलेंगे? ध्यान से समझिएगा, कोसेट देन HA for any A belongs to G, then for any A belongs to G, G के किसी भी एलिमेंट A के लिए HA, इसका मतलब क्या बन रहा है कि H के जो भी एलिमेंट्स हैं वो ऑपरेट होंगे कौन से ऑपरेशन के तहत? G के बाइनरी ऑपरेशन के तहत A के साथ। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है आपका? H ऑपरेशन A, यानी कि H के जो भी एलिमेंट्स हैं वो किसके साथ ऑपरेट हो रहे हैं? A के साथ, which is equal to HA such that H belongs to H। ठीक, दूसरा एक और डिफाइन करते हैं, AH। सेम है, H का हर एलिमेंट किसके साथ ऑपरेट हो रहा है? A के साथ। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AH सच दैट H बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो ये जो आया इसको हम क्या बोलेंगे? राइट कोसेट ऑफ H इन G जनरेटेड बाय A। क्यों? क्योंकि यहां पे एलिमेंट जो है वो कहां पर है? राइट में है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट कोसेट ऑफ H इन G जनरेटेड बाय A। ठीक है, उसी तरह इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G जनरेटेड बाय A। क्यों? क्योंकि यहां पे जो G का एलिमेंट है वो कहां पर है? लेफ्ट में है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं हम लोग। चलिए, वही अपने एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स कंसिडर करते हैं, है ना? क्या है अपना एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स? ठीक है, उसी तरह H क्या हो गया आपका? सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, तो भाई ये भी तो सब ग्रुप है। ये H जो है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, अभी हमने देखा वो सब ग्रुप होगा ना एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का। ठीक है, अब हम कोसेट्स को निकालेंगे, देखते हैं। लेट 1 बिलोंग्स टू Z, कोई इंटीजर है, Z का कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो 1 प्लस H, AH, A ऑपरेशन H, तो यहां पे ऑपरेशन क्या है? एडिशन का है, तो हम क्या लेंगे? 1 प्लस H लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बताइए? H के हर एक एलिमेंट के साथ 1 मेरा ऐड हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? -6 प्लस 1 -5, -4 प्लस 1 -3, -2 प्लस 1 -1, 0 प्लस 1
1, 2 + 1 3, 4 + 1 5, ठीक है ना। और उसी तरह चलिए 6 प्लस इधर डॉट 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 कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट कोसेट ऑफ एच, लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जेड जनरेटेड बाय 1, ठीक है। उसी तरह से आप राइट कोसेट को भी निकाल सकते हैं, सेम यही आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप कोसेट्स यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका, नॉर्मल सब ग्रुप। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, लेट G बी अ ग्रुप। G क्या है, अपना ग्रुप है। बाइनरी ऑपरेशन बार बार ही लिखना नहीं है, नहीं दिए इसका मतलब भी क्या है, एक ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइंड है। लेट G बी अ ग्रुप, H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। H क्या है, G का सब ग्रुप है, ठीक है। देन H is said to be a normal subgroup of G। H को हम क्या बोलेंगे, a normal subgroup of G, ठीक है। if अगर for every x belongs to G, अगर G के हर एलिमेंट के लिए x h x inverse belongs to H, where H belongs to H, ठीक है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G, भाई G ग्रुप है, H को उसका सब ग्रुप होना पड़ेगा, तो H नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा, तब कहलाएगा जब फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G, ठीक है, G के हर एलिमेंट के लिए x ऑपरेशन H ऑपरेशन x इनवर्स किस में मिलना चाहिए, H में मिलना चाहिए, ठीक है। जहां पे H क्या है, आपका सब ग्रुप H का ही एलिमेंट है, ठीक है ना। X इनवर्स क्या हो गया, इनवर्स ऑफ एलिमेंट X इन G, क्योंकि G तो अपना ग्रुप है, ठीक है। ये तो हो गया एक बेसिक एलिमेंटल डेफिनेशन। कुछ और देखते हैं हम लोग इसमें, ध्यान दीजिएगा, कुछ और देखते हैं इसमें। अगर आपको और अच्छे से बताना है नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ X H X inverse is a subset of H for all X belongs to G, ठीक है। यानी G के हर एलिमेंट X के लिए X ऑपरेशन H ऑपरेशन X इनवर्स, यानी ये H के एलिमेंट्स ऑपरेट हो जाएंगे किसके साथ, X के साथ, फिर किसके साथ ऑपरेट होंगे, X इनवर्स के साथ, तो कुछ ना कुछ कलेक्शन मिलेगा। वो कलेक्शन किसका सबसेट होना चाहिए, इस सब ग्रुप H का होना चाहिए, ठीक है। तब भी हम क्या बोलेंगे, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। एक और प्रॉपर्टी याद रखिएगा, कैरेक्टराइजेशन, H को हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे तब भी when XH is equal to HX for all X belongs to G, ठीक है। यानी कि H का जो लेफ्ट कोसेट होगा, H का जो राइट कोसेट होगा, जनरेटेड बाय द सेम एलिमेंट, देखिए एलिमेंट यहां पे चेंज नहीं हो रहे हैं, X लिया है तो यहां पर भी X ही है, ठीक है। when H is said to be a normal subgroup of G, कब, when XH is equal to HX, यानी left coset of H generated by X is equal to right coset of H generated by X। तो इस कंडीशन में भी H क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। क्लियर है, ठीक है। वही अपना सेम एग्जांपल जो हम लोग एग्जांपल लेते आ रहे हैं, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, उसका एक सब ग्रुप हमने क्या लिया, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स लिया हुआ है ना। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ध्यान से देखिएगा, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए देखिए, ग्रुप था, इसी का क्या आ गया था,
सब ग्रुप था अपना H, सब ग्रुप क्या था अपना H था। H क्या था आपका सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, यही था ना, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, यही था। ये इसका सब ग्रुप आ गया था। अब यहां पर ध्यान से देखिए, फॉर एनी x बिलोंग्स टू z, फॉर एनी x बिलोंग्स टू z, यानी z का अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें, ठीक है, x प्लस h विल बी इक्वल टू h प्लस x, होगा ना। z का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, आप h के एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट से ऐड करवाइए, चाहे h के एलिमेंट्स के साथ राइट से ऐड करवाइए, आपको वो दोनों ही इक्वल मिलेंगे ना, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो क्या हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है आपका, क्वोशंट ग्रुप। क्वोशंट ग्रुप बोलिए या फैक्टर ग्रुप बोलिए, तो सेम चीज है भाई, ध्यान से समझिएगा। लेट G बी अ ग्रुप, G क्या है मेरा, ग्रुप है प्रॉपर। H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, H क्या है मेरा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है। अब नॉर्मल सब ग्रुप को लिखने का तरीका भी देख लीजिए, ठीक है, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। देन फैक्टर ग्रुप, ठीक है, देन फैक्टर ग्रुप इज डिनोटेड बाय G बाय H। फैक्टर ग्रुप को हम किससे डिनोट करेंगे, G बाय H से, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन G, ठीक है। ये G बाई H किसके इक्वल होगा, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। H के जो भी डिफरेंट कोसेट्स होंगे G में, जनरेटेड बाय डिफरेंट एलिमेंट ऑफ G, वही किसमें होगा अपना G बाई H में, बशर्ते H को क्या होना पड़ेगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। अब ये जो कलेक्शन बना, ये जो कलेक्शन आपको यहां पे दिख रहा है, ये कलेक्शन भी खुद को ग्रुप बनाता है, ये कलेक्शन भी खुद को क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, अंडर द ऑपरेशन, ध्यान से देखिएगा ऑपरेशन को, एक्स एच ऑपरेशन वाई एच इज इक्वल टू एक्स वाई एच फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ऑपरेशन क्या है मेरा, ये है एक्स एच ऑपरेशन, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, वाई एच इज इक्वल टू एक्स वाई एच, यानी एक्स और वाई आपस में ऑपरेट हो जाएंगे, ठीक है, और फिर इसका कोसेट किसके साथ बन जाएगा, एच के साथ। क्लियर है ना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, ठीक है, और एच को क्या होना पड़ेगा, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, आज के क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपके मेन सिलेबस पोर्शन को कवर करेंगे। उसको कवर करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे जो बताना जरूरी था, ताकि हर एक थ्योरम, हर एक रिजल्ट को प्रॉपरली कनेक्ट किया जा सके, ठीक है।